नमस्ते। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मेंटेनेंस मतलब अ, भरण-पोषण क्या होता है और लॉ इसको कैसे इन्फोर्स करता है। इट मीन्स आप लॉ के पास या कोर्ट में जाकर के कैसे मेंटेनेंस डिमांड कर सकती हैं और मेंटेनेंस कौन-कौन प्राप्त कर सकता है। क्या एक अडल्ट बच्चा प्राप्त कर सकता है? क्या लड़की किस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती? आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। हाँ, तो हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या है, लॉ क्या कहता है, कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, व्हेन कैन वाइफ गेट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक वाइफ कब क्लेम कर सकती है और ये भी हम लोग देखेंगे क्या एक डिवोर्सी वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है। और वो भी सिचुएशन देखेंगे कि किस सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकती है और वो क्लेम भी करती है तो लॉ उसे अलाउ नहीं करेगा। लॉ कहेगा सॉरी, ठीक है? वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, तो क्या आपको इस बारे में नॉलेज है कि मेंटेनेंस व्हाट इफ अ हस्बैंड रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ, उस सिचुएशन में क्या होगा जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने से बिल्कुल भी मना कर दे, बोल दे मेरा मन नहीं कर रहा है, हम नहीं देंगे। बताइए उस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? और उस सिचुएशन में क्या होगा जब मेंटेनेंस मतलब क्या आपका लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या वाइफ को क्या कभी मेंटेनेंस देने से मना कर किया जा सकता है कि नहीं? और सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस क्या कहता है इस बारे में? चलिए ये सब समझते हैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में। मेंटेनेंस का मतलब वही होता है रोटी, कपड़ा, मकान। केवल इस डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है? रोटी, कपड़ा, मकान तक लिमिटेड नहीं है। एक स्टैंडर्ड होता है लिविंग का, उस पे भी डिपेंड करता है। फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, बेसिक मेडिकल एक्सपेंस और उसका वाइफ का मतलब क्या था स्टैंडर्ड। तो बेसिकली हम इस वीडियो में वाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम उस पे भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये बेसिक ये था कि आपका फूड है, क्लोथिंग है, उसके अलावा एक बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है वो भी कोर्ट ध्यान में रखेगी। और लॉ हम देख लेते हैं। पहले हमारा सीआरपीसी 125 सेक्शन था जो कि मेंटेनेंस पे अप्लाई होता था। और
अब जो है 144 ऑफ BNSS है जो मेंटेनेंस पे अप्लाई हो रहा है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेंटेनेंस जो है कौन क्लेम कर सकता है, हिंदू वाइफ क्लेम कर सकती है या मुस्लिम वाइफ क्लेम कर सकती है, क्या डिवोर्सी क्लेम कर सकती है? तो हाँ, हिंदू या मुस्लिम रिलीजन से कोई मैटर नहीं है। इस लॉ का ऑब्जेक्टिव है आपको तुरंत रेमेडी प्रोवाइड करना एज सून एज पॉसिबल। देन अगर बात की जाए क्या ये आपका लीगल राइट है, ऑब्वियसली ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट वही होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है, ये आपको एज सून एज पॉसिबल आपको रेमेडी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी कोर्ट के द्वारा। और दूसरी चीज़ ये नहीं होगा कि इस सिचुएशन में अगर आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है ये, तो कोर्ट इस सिचुएशन से आपको बचाने की कोशिश करेगी कि आपको भीख मांगने की नौबत या आपकी जो डिग्निटी है वो डाउन होके आपको काम करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, इस वजह से इस सेक्शन को BNSS में और CRPC में मेंशन किया गया था। ठीक है, BNSS में तो अभी करंट में है। हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? ऑब्वियसली जो डिपेंडेंट्स होंगे, इट मीन्स वाइफ, दूसरा है बच्चे, तीसरा है अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है जो कि अडल्ट भी हो चुका है तो भी। अगर हम बच्चे कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बच्चा 18 साल से कम का है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़की के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन सिचुएशन है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और दूसरी चीज़ अगर वो कमा नहीं रही है तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मेंटेनेंस दें। और लास्ट में है पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग माँ बाप जो होंगे उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो हम तो ये पहले ही भी डील कर चुके हैं, बता चुके हैं कि आज हम वाइफ पे डिस्कस करेंगे। ओके, वाइफ किस सिचुएशन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? एक तो पहला है कि उसके पति कैपेबल है, मतलब उसका पति कमाता है बट वो मेंटेन नहीं कर रहा है, उसके पास सफिशिएंट इनकम है और वाइफ की कोई अर्निंग नहीं है। ठीक है, वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो उस सिचुएशन में मेंटेनेंस वाइफ अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है और कोर्ट जो है उसको अलाउ भी करेगा। अब वो सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि व्हेन वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, वाइफ मेंटेनेंस नहीं क्लेम करेगी किस सिचुएशन में? उसको मतलब मिलेगा ही नहीं। क्लेम करे तो चलो ठीक है, क्लेम कर दे, पर बिल्कुल मिलेगा नहीं। एक तो आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि एक तो पहली बात आप अडल्ट्री नहीं कमिट कर रहे हो, दूसरा चीज़ वाइफ रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड विदाउट रीज़न। विदाउट रीज़न आप जो है हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही हैं, तो किस हक से आप मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं, प्लीज़ ये बताइए। और जो दोनों लोग हैं हस्बैंड वाइफ है, वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रहना चाह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में भी आप जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। इफ़ अ वाइफ इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर आप खुद का कमा रही हैं तो दूसरे का क्यों खाना चाहती हैं ना? दूसरे के पैसे पे आप जो है स्पेंड नहीं कर सकती हैं अगर आप खुद कमा रही हैं। ठीक है, और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो बहुत लोगों को डाउट होता है, क्या डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड लायबल है अपने पत्नी को भरण पोषण के लिए? तो आंसर है हाँ। जब तक लायबल होगा, तब जब तक कि उसकी पत्नी की मतलब जो उसकी डिवोर्सी वाइफ है उसकी दोबारा शादी ना हो जाए तब तक वो भरण पोषण देगा। कंक्लूजन हमने यही देखा कि एक ये जो मेंटेनेंस का राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब ये नहीं है कि पत्नी किसी भी सिचुएशन में होगी उसको अगर वो क्लेम कर रही है तो उसको देना ही देना है। लीगल राइट है, तो अगर लीगल सिचुएशन जो मतलब क्राइटेरिया है अगर वो वाइफ फुलफिल करती है तो उसको मतलब मेंटेनेंस मिलेगा, एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, अगर वो मिसकंडक्ट करती है तो उसको नहीं मिलेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल। अगर कुछ और भी लॉ के टॉपिक में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।